सर्वांनी आपल्या हृदयाच्या तीन वेळा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य म्हणायचं. एका आवाजात सर्वांनी म्हणायचं नमो आपल्या सर्वांच्या प्रति मनोरंजन आपल्या या नाशिक हृदयामध्ये आज संगीशा या ठिकाणावरून केले गेले आहे. संगीशाला नदींचं खूप मोठं काम आहे. जवळपास त्यांची 10 एकर जमीन त्या परिसरामध्ये आहे. तिथे त्यांचे लहान मुलांची अनाथ मुलांची शाळा सुद्धा चालवतात. खूप विहार आहे. एक मोठा स्तंभ त्या ठिकाणी उभारण्यात गेलेला आहे. आणि हा असा पद्धतीचा त्यांच्याही माझी भेट फक्त आज पहिल्यांदा झाली, पण त्या ठिकाणाला मी 5-6 वेळा गेलो होतो आणि त्यांच्याच घरावर राहतो. तर त्या संगीशाला भगवंताने तावती देवलकार महामाईला एका वर्षापासून उपदेश केल्यानंतर ज्या ठिकाणी उतरले ते गाव संगीशा. आता हे गाव संगीशा आणि त्या ठिकाणी आल्यानंतर राजे महाराजे वीर लोक आणि भरपूर संघ सर्व उपस्थित असताना भगवंताने अभिधर्माचा पहिला उपदेश साहित्य नदीला त्याच नदीत केला. अशी ती नदी आजही त्या ज्या ठिकाणी भगवंत उतरले तिथे उंच टेकडी आहे, उतरणं होत आहे. आपण कार्यक्षम नाही त्यामुळे तिथे इतर लोक येऊन त्यांचं देवस्थान बसवतात, तो भाग वेगळा आहे. पण संगीशाच्या भूमीमध्ये खूप काही चांगलं आहे. अशा भूमीमध्ये राहणारे ज्यांनी कर्मभूमी बनवली त्यांची जन्मभूमी आहे हे मलाही माहिती नाही. जन्मभूमीचं काय आम्हाला तिथे घेणं नाही, तर कर्मभूमी म्हणजे जी संगीशा बनवली ज्या ठिकाणी भगवंतांनी अभिधर्माचा उपदेश केला त्या ठिकाणी म्हणजे जे आपल्या नाशिक आणि हा सारा इथे हा योग म्हणून आणायचं काम जे तुला काही काम म्हणून केलं त्यांच्यासाठी सुद्धा सर्वांना आभारी याचना करतो. त्यांनी तथागतांच्या बंदयुक्त कीर्ती आहे हा भगवान बुद्धाची मूर्तीचं स्थान आहे. दीप वगैरे तिथे कुशली आणि मेणबत्ती त्या ठिकाणी आहे काय मेणबत्ती
आदरणीय भक्तिपादांची ज्यांच्या ते महाराष्ट्रामध्ये आहे असं भुसावळ या ठिकाणचे आदरणीय रगडे बाबा आणि त्यांच्यासोबत असलेले सर्व उपस्थित आहेत. त्यापैकी रगडे बाबांना सुद्धा सूचना आहे त्यांनी कर्नाटकाच्या समोर पुष्पहार करावे, त्याप्रमाणे बाबासाहेबांच्या प्रतिमेसमोर पुष्पहार करावे. भगवंतांनी जो दुःखमुक्तीचा मार्ग सांगितला त्याची सुरुवात त्रिशरण आणि पंचशिलेपासून सुरुवात होते. या त्रिशरण पंचशिलेला बहुसंख्य लोक या ठिकाणी पुस्तकावाले पण आहेत आणि पंचशिलावाले पण आहेत. ज्यांचं कंटिन्यू पुस्तक आहे त्यांनी शील ग्रहण करायचं नाही, पण ज्यांचं नाही त्यांनी पंचशील या ठिकाणी ग्रहण करायचं. यासाठी आपल्यातील काही महिला वर्गाने त्रिशरण पंचशिलेची क्षमा येण्याचा अनुभूती दाखवायची आहे. ओकास वंदामि भन्ते स्वागतेन मय्या कथं सपराधं खमत्वे भन्ते द्वितीयाम्पि ओकास वंदामि भन्ते स्वागतेन मय्या कथं सपराधं तृतीयाम्पि ओकास वंदामि भन्ते संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णम् आमन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मध्यमादज्ञाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मध्यपमादनाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
राम वन्दे साधु साधु साधु। आपण सर्वांनी गणपतीची स्मरण केलं. यानंतर आपल्याला सर्व नमस्कार करायचे आहेत. आपल्या नाशिक जिल्ह्याला गणपती आहेत व त्याचं सहर्ष स्वागत करण्यासाठी नाशिक सांस्कृतिक क्रीडामंडळाचे सर्व पदाधिकारी ज्यांनी या ठिकाणी असतात प्रत्येकींना पुष्पगुच्छ स्वागत करायचे आहे. आज आपल्या या विहारामध्ये संख्येच्यावरून आलेल्या भक्तींच्या मनातून नंबरदेशन आपल्या सर्वांना सर्व करायचे आहे. सर्वांना एक नम्र सूचना आहे की त्यांनी आपले मोबाईल सायलेंट करून ठेवा, बंद करा. आपल्यामुळे दुसऱ्याला त्रास होणार नाही याची दक्षता विहारात घेतली गेली पाहिजे. भक्तींना बोलता बोलता भक्तीने जेव्हा ते तिथे त्यांचा थोडासा परिचय करून त्यांच्या प्रवचनातून त्यांनी सांगितली माहिती. वयाच्या 10व्या वर्षी त्यांनी अंगावरती चिवर धारण केलं. 10व्या वर्षी 10व्या वर्षी अंगावरती चिवर धारण केलं. ते आज तागायत 34 वर्ष झाले त्यांच्या अंगावरती चिवर आहे. बंदीजीने चिवरावरतीच राहून शालेय शिक्षण सुद्धा पूर्णत्वाला नेलं. धर्मकार्यात जीवनाला तर वाहून घेतलेलंच आहे, पण सामाजिक दृष्टिकोनातून सुद्धा त्यांचे कार्य चालते हे मी माझ्या वडिलांनी 9-10 वर्षापासून पाहतो. गोरगरिबांची मुलं एकत्र करायची, तिथे आणायची, त्यांना शालेय शिक्षण द्यायचं, त्यांच्या राहण्याची खाण्यापिण्याची व्यवस्था करायची. आणि भक्तीजी लखनौला युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम मी पाहतात. असे त्यावेळी घेऊन जगणारे धम्माच्या बाबीवरती चांगल्या प्रकारे प्रकाश टाकणारे आपल्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये उपस्थित आहेत. आपल्या सर्वांच्या वतीने भक्तीजींना त्रिवारी अर्चना करतो. त्याने त्यांच्या पुनर्दिशेला सुरुवात करावी. नागसेन बिहार उत्तर बिहार चिखली डिस्ट्रिक्ट बुलढाना। ये सभी यहाँ के इस बिहार से संबंधित बहुत श्रद्धावान उपासक उपासिका आज आपके इस बिहार में
आने का अवसर मिला। मुझे नहीं मालूम था कहाँ जा रहा हूँ, आया नहीं लाया गया, आया नहीं मुझे लाया गया। तो जिसने भी लाया अच्छा लाया, पहले उसको साधुवाद नहीं देना था, अभी उसको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है महाराज आने का, मौका मिलता है, अवसर मिलता है और मेरे पास महाराज जरूर आता है। महाराज आकर के महाराज के उपासक उपासना से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑफिशियली छुट्टी पर नहीं हूँ मैं, मेरा जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफिशियली ऑन ड्यूटी हूँ। बच्चों को बोल के आया, प्रशासन को नहीं बोला कि मैं नहीं, स्टूडेंट को बोला कि तुम एक हफ्ते कॉलेज मत आना, मैं पढ़ाने नहीं आऊँगा। तो बच्चे नहीं हैं तो मेरा काम नहीं है, बच्चे रहेंगे और मैं नहीं आऊँगा तो डायरेक्टर बोलेगा प्रिंसिपल कहाँ है आप, बच्चे ही नहीं तो हमको पूछेगा नहीं, इसलिए पहले बच्चों को भगा दिया, उसके बाद इधर आया। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं क्योंकि सब बुद्धिस्ट उपासक उपासिकाएं हैं, असामान्य बच्चे नहीं, वो बड़े भी हैं छोटे भी हैं, कोई कोई तो 50 साल वाले भी हैं, कोई कोई 24 साल की, सब लोग ग्रेजुएशन वाले BA MA वाले बच्चे हैं जो पाली और बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं। मैं वहाँ पाली भाषा और बुद्धिस्ट लिटरेचर त्रिपिटक पढ़ाता हूँ, तो इसलिए सब समझदार स्टूडेंट हमको बोला ले जाना है, तुम लोग आना नहीं, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगा, तुम लोग नहीं आना तो कोई बात नहीं, ऐसा करके बहुत अच्छा लगा। कल हम लोग का मुशावरा प्रोग्राम मुशावरा में था, कल रात्रि शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक का तो क्या आप लोग अभी मेरे को ये समझ नहीं आया कि मैं क्या बात करूँगा। आप लोग सब कुछ तो जानते हैं, महाराष्ट्र में लोगों ने बौद्ध संस्कृति को बहुत प्रिजर्व करके रखा, दूसरे राज्यों में इतना नहीं। यहाँ आने के बाद भी बुद्ध काल याद आता है, जैसा बुद्ध के काल में था या फिर जैसा बौद्ध देशों में। बौद्ध देशों की बात करें तो विशेषकर श्रीलंका और थाईलैंड में इस तरह के उपासक उपासिकाएं होते हैं जो इस तरह से धर्म का पालन करते हैं। आप सबको वंदना आती है, आप सबको वंदन करना आता है, आप सबको जो बौद्ध संस्कृति का अनुसरण है वो आता है, और आप सब धर्म के मार्ग पर आरोही हैं। निश्चित तौर पर बुद्ध शासन में जो धर्म का आरोप होता है वह जीवन में हमेशा सुरक्षित। वो पाली में एक शब्द कहा जाता है धम्मं रक्षति इति धम्मे, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म हमेशा उसकी रक्षा। अभी धर्म की रक्षा लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई सोचता है आंदोलन करने से धर्म की रक्षा होती है, कोई बोलता है मार काट करके धर्म की रक्षा होती है, कोई बोलता है कि दूसरे धर्म की बुराई करने से, अपने धर्म का बुराई करने से धर्म की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा को लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। बौद्ध परंपरा में धर्म की रक्षा का मतलब होता है धर्म का अनुपालन करना। और जब हम लोग धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, धर्म कोई मजहब नहीं है, धर्म कोई संप्रदाय नहीं, और ना ही धर्म कोई पंथ है। जिस व्यक्ति ने धर्म को संप्रदाय पंथ मजहब मान लिया, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई सुख समृद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। धर्म
मनुष्य के कल्याण का मार्ग होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश किया वह धर्म लोक कल्याण के लिए है। जब कभी भी हम लोक कल्याण की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि इस महापृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति का कल्याण बुद्ध वचन ना करते हो या जिस व्यक्ति के जीवन में बुद्ध वचन ना हो, ऐसा नहीं। वो व्यक्ति किसी भी मजहब को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन वो भी बुद्ध वचनों का पालन करता ही करता है। नहीं करेगा तो उसका सर्वाइव करना इस महापृथ्वी पर बहुत मुश्किल है। अभी बहुत सिंपल उदाहरण, सरल सा उदाहरण मैं आपको बता दूं। अभी आपने 5 सील लिया ना, ये 5 सील किसके लिए है? बौद्धों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, सबके लिए, लोक कल्याण के लिए। अभी वो बुद्धिस्ट ये है कि मैं सुबह शाम 5 सील लेता हूँ, ये तो मेरे हैं, बुद्ध के उपदेश हैं। ठीक है, आपकी श्रद्धा बुद्ध में है और ये बुद्ध के वचन है और ये बुद्ध के प्रारंभिक वचन। अगर हम सील की बात करते हैं तो हम लोग 227 के बोलते हैं, अब विष्णु को इससे ज्यादा मानते हैं। और इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी हैं शुद्ध सील, मध्य सील, महासील, भगवान दीन का बहुत ज्यादा सील, लेकिन उतना बात नहीं करना। अगर हम प्रारंभिक 5 सील की बात करते हैं तो ये बुद्ध का धर्म है। और जो धर्म होता है वो लोक कल्याण का धर्म ना तेरा है ना मेरा है। ये तेरा मेरा धर्म नहीं होता है, तेरा ये धर्म, मेरा ये धर्म, उसका ये धर्म, ऐसा कभी नहीं होता। धर्म है तो सबके लिए एक जैसा, और जो धर्म है वो पक्षपात नहीं करेगा। मुस्लिम का भला करेगा, हिंदुओं का नहीं करेगा तो बौद्धों का नहीं करेगा, मुस्लिमों का नहीं करेगा, हिंदुओं का करेगा तो बौद्धों का नहीं करेगा, बौद्धों का करेगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि वो संप्रदाय तो है वो ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग पंथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन धर्म कभी भी नहीं करता। धर्म है तो लोक कल्याणकारी होगा, और जो लोक कल्याण करते हैं वो धर्म का आचरण, अगर वो कुशल आचरण है तो धर्म का आचरण, वो चाहे जो भी हो। हमने कहा ये जो 5 सील हम लेते हैं, चाहे वो हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना, ये 5 सील। जो व्यक्ति बौद्ध नहीं है, जो व्यक्ति बुद्धिस्ट नहीं है, अपने आप को बौद्ध नहीं कहता है, क्या वो इसका पालन नहीं करेगा? और वो इसका पालन नहीं करेगा तो उसका क्या होगा? जो हिंसा करेगा, बौद्ध हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, प्राकृतिक रूप से भी वह परेशान होगा और कानूनी रूप से भी। कभी कभी सोचे कि मैंने ये हिंसा छुप करके की, चोरी से किया, अंधेरे में किया, किसी ने नहीं देखा, इसका कोई भी गवाह नहीं है, तो पुलिस पकड़ेगी नहीं, हमको जेल नहीं होगी, सजा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वो प्रकृति के दंड से कभी नहीं बची। उसको मालूम है मैंने हिंसा किया, किसी ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, पर मैंने तो देखा, मैंने किया तो मैं तो जानता हूँ। तो जब मैं जानता हूँ तो मैं उसको जीवन पर्यंत पश्चाताप। बुद्ध कहते हैं 2 चीजें, व्यक्ति कितना भी छिप करके करे, कितना भी चोरी से करे, लेकिन जीवन पर्यंत भूल नहीं सकता। एक पहला सील का खंडन, एक तीसरे सील का खंडन, कामी, व्यभिचार। हिंसा और व्यभिचार 2 ऐसे कृत्य हैं
जिनको कोई भी व्यक्ति जीवन पर्यंत भूल नहीं सकता। वो चोरी से करता है, छिपकर के करता है तो लोग नहीं जान पाते, उसे कानूनी दंड नहीं मिलता, लेकिन अपने आप वो है परेशान रहता ही रहता है। दूसरी बात, जब कभी भी हिंसा करता है, चाहे वो बौद्ध हो या अबौद्ध कहे तो जो बुद्ध को नहीं मानता, अबौद्ध हो या बौद्ध, वो हिंसा करेगा तो क्या मैत्री करके करेगा? हिंसा, हम लोग हिंसा करते तो कुछ लोग कुछ हथियार चाहिए, कोई औजार चाहिए। हिंसा करने के लिए क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये 3 चीजें चाहिए। ये 3 के बिना कोई भी हिंसा नहीं कर सकता। और अभी ये 3 चीजें दुनिया का कोई भी आदमी, वह बौद्ध हो अबौद्ध हो, अपने मन में जागृत करेगा, अपने अंदर उत्पन्न करेगा, तो उसका हानि नहीं होगी, वह कभी भी लाभ नहीं हो सकता, उसको हमेशा हानि। और जो क्रोध है उसकी तो कोई सीमा नहीं, उसकी सीमा इसलिए नहीं है क्योंकि वह जितना ज्यादा हो जाएगा उतना बड़ा वह हानि करेगा, जितना बड़ा होगा उतनी ही हानि करेगा। अगर क्रोध बहुत ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा हानि करेगा, कम हो गया तो कम हानि करेगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, अभी भी शायद वहाँ मैंने बोला माता जी के घर में, पासा जी के घर में या दूसरा में बोला होगा, क्रोध को हम भूकंप के तरह ना देखते, भूकंप की तरह, कल बोला ना, क्रोध को भूकंप की तरह देखते हैं। भूकंप जितना तेज आता है उतना नुकसान करता है। 5-6 रिएक्टर पे आएगा तो नुकसान करता है। ऐसे बिल्डिंग हिल जाएगी और हम लोग घर से बाहर निकल आते हैं, 5-10 मिनट फिर घर में चले जाते हैं, कुछ फर्क नहीं। लेकिन अगर 6 से ऊपर 6.5, 7, 7.5, 8 रिएक्टर का भूकंप आए तो दोबारा घर में नहीं जा सकते, आपका घर गिर जाएगा। 9-10 रिएक्टर में होगा तो घर नींव से ऊपर जाता है, मतलब जमीन के नीचे खड्डे पड़ जाते हैं, इतना नुकसान करता है। बुद्ध कहते हैं क्रोध भी वैसा ही होता है, बुद्ध क्रोध को भूकंप की तरह, क्रोध भी वैसा ही होता है, जितना ज्यादा अंदर उत्पन्न होगा उतना ज्यादा हानि करेगा। फिर आप भौतिक चीजों को तोड़ेंगे, लोगों से झगड़े करेंगे, और झगड़े में कभी कभी इंसान बड़ी बड़ी कैजुअलिटी करके हत्याएं भी कर देता है, क्रोध में करता है, और वो करने के बाद पछताता है, लेकिन उसके बाद पश्चाताप से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको किया वो आपको दंड दिया। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमारा त्रिपिटक का एक ग्रंथ अमृत निकाला, जानते हैं त्रिपिटक? जानते हैं त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक खर के कोई एक ग्रंथ नहीं है। हम कुछ और बात कर रहे थे, अभी आप ये भी समझा। हर धर्म के अपने धार्मिक ग्रंथ होते हैं, आप जानते हैं, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब जानते हैं। ये बाइबल क्रिश्चियन का धार्मिक ग्रंथ है, कुरान मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, और गीता वगैरह, कुरान, वेद, ये इन धर्म या वैदिक धर्म के धार्मिक ग्रंथ। उसी तरह से बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, और त्रिपिटक नाम से कोई भी एक ग्रंथ नहीं है। त्रिपिटक, त्रि का मतलब 3, पिटक मतलब पिटारा, बॉक्स, 3 बॉक्स, 3 बॉक्स को त्रिपिटक कहते हैं। एक बॉक्स में विनय पिटक है, दूसरे बॉक्स में सूत्र पिटक है, तीसरे बॉक्स में अभिधर्म पिटक है। विनय पिटक को 3 मूल भाग हैं, और महाभारत, खंडक, परिवार, और इनके 2-2 और हैं, कुल मिलाकर 6 हो गए।
पिटक के मूलतः 5 भाग हैं। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तक निकाय, कुद्दक निकाय। इसमें से पहले के 4 ग्रंथ हैं। 5वां कुद्दक निकाय नाम से कोई ग्रंथ नहीं, केवल नाम है। 15 ग्रंथों के समूह को कुद्दक निकाय कहते हैं। कुद्दक मतलब होता है खुदरा, मिसलेनियस अंग्रेजी में बोलते हैं खुदरा, जो बचा हुआ था उसको 15 ग्रंथ इसमें शामिल किए। तो कुल मिलाकर के सूत्र पिटक में 19 ग्रंथ हैं। और तीसरा अभिधम पिटक है, उसमें 7 ग्रंथ। ये सब को लगाए तो लगभग 32 ग्रंथ होते हैं। इस 32 ग्रंथ को हम त्रिपिटक कहते हैं। अभी इतना ही बहुत साहित्य नहीं है, इतना नहीं है। अगर सब जानना चाहते हैं सब बता सकते हैं। उसके बाद एक होता है अनुपिटक, त्रिपिटक है। उसी तरह से एक समूह अनु मतलब क्या होता है? छोटा। ये बड़ा त्रिपिटक होगा। एक अनुपिटक है। अनुपिटक मतलब होता है छोटा त्रिपिटक। उस छोटा त्रिपिटक में इस त्रिपिटक को मूल आधार पर, बुद्ध वचनों के आधार पर बड़े विष्णु द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, उनको शामिल किया। जैसे मिलिंद प्रश्न नाम सुना? हमारा पाली साहित्य का बौद्ध धर्म का बहुत पॉपुलर ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध, सबको पढ़ना चाहिए। वो उससे धर्म से संबंधित जो डाउट्स है ना, धर्म के बौद्ध दर्शन के, वो खत्म हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर उसमें दिए, हर विषय पे दिया। तो मिलिंद प्रश्न प्रमुख ग्रंथ है, पर वो सीधे बुद्ध का उपदेश नहीं है, बल्कि नाम से बात का है, पर है बुद्ध के ही। बुद्ध के हैं, सीधे नहीं, बुद्ध के मुख से बोले हुए हैं, पर बुद्ध के ही। तो ऐसे जो उपदेश जिस ग्रंथों में संकलित किए गए, उन ग्रंथों के समूह को अनुपिटक कहते हैं। उसके बाद एक समूह और है जिसको हम लोग अट्ठकथा साहित्य कहते हैं। जितने त्रिपिटक के ग्रंथ हैं ना, कितने बताया हमने? 32। ये 32 ग्रंथों का एक अलग ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें उस ग्रंथ में इस ग्रंथ जो, जैसे मान लो सूत्र पिटक का दीघ निकाय हो गया, तो दीघ निकाय में जितने सूत्र हैं, इन सूत्रों की बड़ी व्याख्या करके एक ग्रंथ बनाया है। अर्थात मोटाई में देखें तो इससे मोटा होगा, और वो भी 32 है, क्योंकि उसी के अनुपूरक ग्रंथ है। चौथा होता है पाली काव्य साहित्य। बुद्ध वचनों को कविता के रूप में